दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज आम की खेती के बारे में। खास करके आम की आज 2 से 3 ऐसी वैरायटियों के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार है। खास करके हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि क्या हम आम की इन 3 वैरायटियों को छत पे लगा सकते हैं कि नहीं, या फिर किचन गार्डन में लगा सकते हैं कि नहीं, या फिर हम छोटी जगहों पर लगा सकते हैं कि नहीं। बहुत से किसानों का ऐसा मन रहता है कि हमारे पास छोटी जगह है, 1 से 2 बिस्वा की जगह है, हम अपने घर भी उसी में शिफ्ट किए हैं, तो उसमें हम छोटे पौधों पर लगा सकते हैं कि नहीं। इन 3 वैरायटियों को लगा के हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं कि नहीं। खाने के लिए क्या पर्पज है, ये कितने दिनों में फल देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं, खास करके कच्चा जब फूल आना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद कितने दिनों तक फल रहता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सा आम खाने में बेस्ट है और कौन सा आम आप कितने दिनों में फल देगा। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित और बागवानी संबंधित सारी जानकारी आपको A to Z मिलती रहे। जिसमें से हमारा पहले नंबर पे आम है हिमसागर। यह वैरायटी काफ़ी अच्छी है, खाने में भी काफ़ी अच्छी है। खास करके इनके जो लेयर जो छिलका होता है वह बहुत पतला होता है। इनमें बीज जो गूदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनके जो बीज होते हैं थोड़े छोटे होते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हम इसको अपने छत पे या टेरिस पे या फिर हम किचन गार्डन छोटा छोटा गार्डन में हम उसको लगा सकते नहीं। आप इस पेड़ को लगा सकते हैं। खास करके हमें कुछ, हालांकि अगर हम नॉर्मली छोटी जगहों पे लगा रहे हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी रहती है। जैसा सबसे पहला महत्वपूर्ण रहता है कि हमें यह जरूर ध्यान देना है कि हमें चौड़े जगहों का चयन करना है, जहाँ पे हम आसानी से 2-4 साल 10 साल जितने साल भी हमें लेना है आम का फल, उसके अकॉर्डिंग हमें ऊंचाई ध्यान देने की क्या उसके ऊपर कुछ है तो नहीं, और उसकी मतलब इर्द गिर्द काफ़ी साफ सफाई आपको ध्यान देना पूर्वक कि अच्छे से जड़ें उनकी विकास करने के लिए अच्छा पॉट है कि नहीं हमारे पास, अच्छा गमला है कि नहीं हमारे पास, या फिर हम मिट्टी में कर रहे हैं तो प्रॉपरली जड़ें विकसित करने के लिए जगह है कि नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण था। और दूसरा ध्यान देना है कि ऊंचाई पे ऐसे जब हम उसको कटिंग करें बार बार और उसको हम फल लेना तो ऊंचाई को हमें ध्यान देना कि उसके ऊपर कुछ ना रहे। यह सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि हम ऐसी जगहों पर लगाएं जहां पर प्रॉपरली जो हमारी धूप है सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 6 से 8 घंटे कम से कम हमारे आम के पेड़ पे लगनी चाहिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हमें मिट्टियों का चयन, ऐसी मिट्टी का चयन करना है जिसमें पानी की अवजात क्षमता ज़्यादा मात्रा में ना रहे। पानी अगर हम जैसे हम निचली सतह पे लगा रहे हैं गार्डन में तो हमें जल निकासी की उत्तम व्यवस्था रहनी चाहिए। अगर हम पॉट या गमले में लगा रहे हैं तो प्रॉपरली जल निकासी हो जाएगी आसानी से। दूसरा ध्यान देना है कि नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी रखनी है। जैसे गर्मियों के मौसम में रहता है कि जब हम आम के बागवानी लगा देते हैं तो गर्मियों में जैसे हमारा अप्रैल मई जून और खासकर जुलाई में भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से तो आपको अप्रैल मई जून या 3 महीने काफ़ी प्रॉपरली ध्यान देना है। पानी प्रॉपरली बराबर लगाना है जिससे जो हमारे फूल आ रहे हैं, जो हमारे छोटे छोटे फूल आ रहे हैं आम के, वो प्रॉपरली आसानी से पके, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आए और काफ़ी अच्छा और शानदार चले। बहुत से किसान दोस्तों का ये रहता है कि यह हिमसागर जो वैरायटी है वह कितने दिनों में प्रॉपरली तैयार हो जाता है। अगर आप बीजू बो रहे हैं तो वह लगभग 6 से 7 साल में प्रॉपरली पौधा फल देने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आप ग्राफ्टिंग करके कटिंग करके आप लगा रहे हैं, कलम करके लगा रहे हैं तो वह 2 से 3 साल में प्रॉपरली, अगर आप उसको टाइम टू टाइम खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, प्रॉपर सिंचाई कर रहे हैं, निराई गुड़ाई कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, मतलब कीट का प्रबंध कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, तो वह 2 से 3 दिन में प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। यह आपको काफ़ी बारीकी से ध्यान देना है कि हमें हमारा कितने दिनों पे हम बीजू लगा रहे हैं या फिर हम कटिंग करके लगा रहे हैं, यह सबसे सावधानी बरतनी है। बहुत से किसानों को यह नहीं पता रहता कि यह वैरायटी कितने दिनों तक फल देती है। जैसे हमारा अप्रैल या मई में प्रॉपरली तैयार हो गया हमारा आम तो वह मई से जून लगभग 1 से 2 महीने से ज़्यादा फल नहीं देता। जो हमारी साल में सीजन रहता है उसी टाइम यह फल देता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 4 से 5 ऐसी वैरायटियाँ जिनका आप चयन कर रहे हैं तो पूरे 12 महीने फल रहते हैं। एक सीजन खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट, ऐसे रहता है। तो उस पर काफ़ी किसानों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, काफ़ी अच्छा प्यार दिया आप सभी ने। वह क्या बता दें हिमसागर का, यह लगभग 1 से 2 महीने ही
फल देती है। और यह वैरायटी आपको ध्यान देना है कि अगर आप छत पे लगा रहे हैं तो प्रॉपर्ली 8 घंटे का पानी चाहिए, प्रॉपर खाद और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको उर्वरक, रासायनिक खाद और देसी खाद सब कुछ प्रॉपर्ली अच्छे से टाइम टू टाइम डालना चाहिए। हालांकि आपको उसके बारे में पूरी किचन गार्डनिंग के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए आम की खेती के बारे में, तो हम उसके लिए भी डिटेल में जानकारी लेकर आएंगे। वहीं पे हमारी दूसरी वैरायटी है चौसा आम। बहुत से किसानों का सवाल रहता है कि हम चौसा आम लगाएं, तो बहुत से किसानों का सवाल रहता है कि चौसा आम कैसा रहता है। खाने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी फेमस आम है, आपने भी जाना है। चौसा आम का थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा रहता है, आपने देखा होगा। अगर इसको भी आप छत पे लगाना चाहते हैं, और नॉर्मली आप खेत में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप छत पे लगाना चाहते हो तो इसकी एक बौनी वैरायटी आती है, आप उसका भी चयन कर सकते हैं। लेकिन सेम टू सेम जैसे ही आपको अगर बीजू लगा रहे हैं आप, तो आपको 5 से 6 साल लगेंगे। अगर आप काटिंग या ग्राफ्टिंग करके प्रॉपर्ली लगा रहे हैं तो वो 2 से 3 साल में प्रॉपर्ली फल देना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा बीजू रहता है वो जब 5 से 6 साल में प्रॉपर्ली फल देना स्टार्ट करता है तो वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फल देता है। वहीं पर जो हमारी ग्राफ्टिंग या कटिंग करके रहती है थोड़ा कम फल देती है, लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छा और बेहतर रिजल्ट आता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना रहता है, जो हमारी नॉर्मल खेत में हम लगा रहे हैं या फिर बीजू पौधा लगा रहे हैं वो के अकॉर्डिंग जो हम गमले में या फिर गार्डन में लगा रहे हैं ये थोड़ा कम ग्रोथ करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, कम नहीं थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, इससे आपको परेशान नहीं होना कि क्यों इतना धीरे में ग्रोथ कर रही है। इस वैरायटी का भी इस्तेमाल है कि आप अप्रैल मई जून ये 3 महीने आप फल ले सकते हैं आम का, उसके बाद सीजन खत्म हो जाएगा। और तीसरी वैरायटी की बात बता दें तो यह आम भी काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट है इसका, दशहरी आम। आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। खास करके दशहरी आम हमारे लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मलिहाबाद में इसका उत्पन्न हुआ था। खास करके यह वैरायटी काफ़ी फेमस और काफ़ी ज़्यादा मानी जाने वैरायटी है। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे यूपी में होता है खास करके इस वैरायटी का। तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, जहाँ खाने में भी काफ़ी अच्छा रहता है, मार्केट में बिकने में भी काफ़ी अच्छा रहता है और बहुत सी सावधानियाँ बरतनी है। अगर हम इसको गार्डन पे लगा रहे हैं या फिर छोटी जगहों पे लगा रहे हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता जितना हुआ खुले खेतों में या फिर अच्छे से जहाँ पे खुली जगह है और हमारा बीजू पौधा, तो जितना प्रोडक्शन वो देगा उतना ना कटिंग वाला उतना अच्छा प्रोडक्शन रहता है। या फिर आप छत पे लगा रहे हैं या फिर गार्डन में लगा रहे हैं तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं देगा। लेकिन आप वही बीजू लगा रहे हैं या फिर कटिंग करके भी लगा रहे हैं, अगर आप खुली जगहों पर लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और भारी मात्रा में उत्पादन देगा। अगर आपको छत पे लगाना है तो खास करके आप इन तीनों वैरायटियों का चयन तो कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं देगा जितना ज़्यादा हमारा खेतों में उत्पादन रहता है। क्योंकि खेतों में जो जितनी उसको आवश्यकता रहती है उतना पोषक तत्व वो प्रॉपरली खेत से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो हमारा किचन गार्डन में रहता है, जो पॉट में रहता है, हम जितनी पोषक तत्व की मात्रा देते हैं उतना ही पौधा पाता है। इसलिए आपको यह जरूर ध्यान देना है कि अगर हम पॉट में लगाना है तो प्रॉपरली हमको देसी खाद, रासायनिक खाद, सही समय पे दवा का छिड़काव, ये सभी चीज़ों को अच्छे से प्रॉपरली ध्यान देकर हम इन 3 वैरायटियों को अपने छत पे भी लगा सकते हैं, अपने खेत में भी लगा सकते हैं। इन तीनों वैरायटियों का काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आया, तो आप इन 3 वैरायटियों को लगाकर काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। हालांकि दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादातर किसानों को समझ में नहीं आता कि हम किसका पौधा लगाएं। तो अब इस टाइम आप आम का पेड़ लगा के काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं, और 2 से 3 साल में प्रॉपरली आपके खाने के लिए काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।